जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है भक्त का प्रेम। एक संत परसाना में रहते थे। हर दिन वो सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके किशोरी जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था कि जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। अब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई। एक सुबह रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया। तत्पश्चात राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। तभी अचानक दर्शन करते हुए संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के मंदिर आते आते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र भेंट नहीं किया। लोग राधा रानी के लिए क्या क्या नहीं लाते हैं। कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, तो कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुन्नी लाता है, परंतु मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। संत जी के मन में यही विचार आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो क्यों ना मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ लेकर आऊं। लेकिन ऐसा क्या लाऊं कि मेरी राधा रानी खुश हो जाएं। यही सोचते सोचते संत जी अपनी कुटिया आ पहुंचे, परंतु उनके मन में वही चलता रहा कि मैं क्या दूं। वो सारी रात सोचते रहे। सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और उस दिन उन्होंने अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन तथा पूजन कर लिया। पूजन अर्चना के बाद वो बाजार में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लिया और अपनी कुटिया में आ गए और उसे खुद सिलने का सोचकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सीलने लगे। उन्होंने उन कपड़ों में सुंदर से सुंदर गोटा लगाकर जब उन वस्त्रों को पूरी तरीके से तैयार कर लिया तो मन ही मन सोचा कि इस लहंगा चुनरी को जब मैं अपनी किशोरी जी को पहनाऊंगा तो वे बहुत ही सुंदर लगेंगी। ऐसा सोचकर संत मन ही मन भाव विभोर हो मुस्कुराने लगे। अगले दिन संत जी उस लहंगा चुनरी को ले राधा रानी के मंदिर की ओर चल दिए। वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के साथ साथ अपने मन में सोच रहे थे, आज मैं अपने हाथों से बनी हुई पोशाक अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा। इस पोशाक में मेरी किशोरी जी बड़ी ही सुंदर दिखेंगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक एक बरसाना की छोटी सी लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, हमें भी तो बताओ ना बाबा। तो बाबा बोले, लाली आज मैं इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाई है। इन वस्त्रों को मैं राधा रानी जी को पहनाऊंगा और इन्हें पहनकर मेरी राधा रानी बहुत भली दिखेंगी। तब उस छोटी सी लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी तो दिखाओ आपने कैसी लहंगा चुनरी बनाई है। तब बाबा ने उसे वह वस्त्र खोल कर दिखाए। उन वस्त्रों को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो आप ये पोशाक मुझे दे दो ना। तब वे संत बोले, बेटी मैं तुमको बाजार से दूसरी पोशाक दिलवा दूंगा। ये तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस संत का अंगोछा पकड़ लिया और फिर से बोली, बाबा ये मुझे दे दो ना, मुझे तो यही पोशाक चाहिए। उधर संत भी जिद करने लगे कि मैं दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी आतुर हो गई कि वह संत के हाथ से पोशाक छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया और आज जब पहली बार कुछ लेकर आया तो वो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो भाग्य ही खराब है, अब क्या करूँगा। यही सोचकर संत उन्हीं सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। उनके पूछने पर बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। तब उन संतों ने बाबा को समझाया और कहने लगे कि बाबा आप दुखी मत हो, कल दूसरी पोशाक बनाकर राधा रानी को पहना देना। अब चलकर राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। संतों के समझाने पर बाबा का मन थोड़ा हल्का हो गया और वे संतों के साथ राधा रानी के दर्शन को चल दिए। रोना तो बंद हो गया था, लेकिन मन की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। फिर भी अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने जा रहे थे।
परंतु मन में यही चल रहा था कि लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं थी। शायद किशोरी जी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। यही सब सोचकर संत जी बड़े दुखी हो रहे थे। इसी उधेड़-बुन में वो मंदिर पहुंच गई। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़े ही समय बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। उनका मन तो पहले से ही व्यथित था, परंतु संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो स्वरूप देखा वो दंग रह गई। उन्होंने देखा कि जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी वही आज राधा रानी ने पहनी थी। यह देखकर बाबा बहुत ही खुश हो गए। खुशी में उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसी अवस्था में इन्होंने राधा रानी से पूछा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि मुझे यहाँ तक आने देती? आप उससे पहले ही मेरे हाथों से ये लहंगा चुनरी लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये आपकी लाई हुई पोशाक केवल पोशाक नहीं है, अपितु इसमें आपका प्रेम है। और जो भी प्रेम से मेरी तरफ एक कदम भी आता है उसे मैं खुद जाकर मिल लेती हूँ। इसलिए तो मैं खुद ही आपके पास आकर लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई थी। तभी तो कहा गया है कि भगवान को केवल भक्त का प्रेम ही वश में कर सकता है, और इसलिए कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान। तो आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।